कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्र आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में कराए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास होने काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परचम लहरा रहा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाना प्रश्न है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए काफी इंपोर्टेंट और बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है एक प्रकार का अनुतक्रमणीय अभिक्रिया है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा काफी मस्त इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड की तरफ से उठाया गया क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड में काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फाइनल बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्त के पास शेयर कर लीजिए को भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ना, कह रहा है कि निम्न में से कौन में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखिए किसमें जो होता है वो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया जाता है, चीनी में नहीं पाया जाता है, यानी चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चीनी के घोल में नहीं पाया जाता तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध का एक उदाहरण, दूध एक उदाहरण है। याद रखिएगा दूध जो होता है वो इमल्सन का उदाहरण है। कहिएगा का सर इमल्सन नहीं दिया है। आपको थोड़ी सी देखना होगा, अगर इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इमल्सन ऑप्शन डी में दे दिया है। क्या दे दिया है, ऑप्शन डी में दे दिया है। इसलिए ऑप्शन तो हम क्या लिया है, ऑप्शन डी मार देंगे। इसलिए आज के क्वेश्चन जो है हम क्या सेट किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए सेट किए हैं। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा वो अपना इंग्लिश देखेगा, और जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहा होगा बिहार बोर्ड वाले वो बिहार बोर्ड से पढ़ेगा, ठीक है ना, हिंदी पढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन का तेल को वर्षा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वर्षा में बदलने हेतु उपयुक्त पर उत्प्रेरक जो क्या है, याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, निकेल है, ठीक है ना। निकेल है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। याद रखिएगा रासायनिक अधिशोषण की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा एक परत होता है। 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। अपने प्यारे छात्रों एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए भरपूर, ठीक है। याद करना मत भूलिएगा, याद करना मत भूलिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 6 कर किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा NH3 यानी अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। काफी बच्चे ये मार रहे होंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गाइड में जो दिया है वो दिया है कोबाल्ट, ठीक है ना। तो गलत हो जाएगा, कोबाल्ट नहीं मारना है, ठीक है ना, अमोनिया मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन के सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन होता है। याद रखिएगा 22.4 लीटर है। तो ये सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है ये सारे प्रश्न पर चर्चा करने के विषय बन चुकी है, ठीक है ना। ये सारे विषय पर सारे क्वेश्चन पर चर्चा करने के विषय बन चुकी है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है वो बहुत देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। देखिए सबसे प्रबल लिविस अम्ल की बात किया जाए, सबसे प्रबल लिविस अम्ल की बात की तो याद रखिएगा BF3 हो जाता है ना, प्रबल लिविस अम्ल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के जातव झील निम्न में से जातव झील में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा समांगी विलयन हम लोग कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या करता है। अपना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला सारा बच्चे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या करता है, तो याद रखिएगा
टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल प्रदर्शित करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे और दोनों बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और कह रहे हैं ना अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को हम लोग क्या करते हैं, तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अपमार्जक को हम लोग पृष्ठीय सक्रियन कहते हैं, पृष्ठ सक्रियन कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इमल्सन। इमल्सन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। ठीक है ना, जिसे दूध का उदाहरण हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि यूरेजेज का उदाहरण होता है। यूरेज का उदाहरण क्या होता है, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो सी हो जाएगा। एक एंजाइम का उदाहरण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में दिख जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है। देखिए अगर नहीं पूछता द्रव स्नेही कोलाइड नहीं पूछता तो कुहासा मारते, लेकिन पूछ दिया है तो गोंद मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 14 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। देखिए टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं होता है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। संकरा विलयन में जो होता है टिंडल प्रभाव संभव नहीं होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। ठीक है, और आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन का रक्त पर आवेश पाया जाता है। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है कि रक्त पर आवेश क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा रक्त पर आवेश जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमेशा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन का द्रव स्नेही कोलाइडो के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है। देखिए वहां पर क्या होता है, चार्ज होता है। यानी चार्ज मतलब क्या होता है, तो आप लोग इंग्लिश देकर बतला सकता है, आवेश होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या मारेंगे, बी मार देंगे। ठीक है ना, साइज नहीं मारना है नहीं तो गलत हो जाएगा, आकार नहीं मारना है आपको। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को जो है देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का ज्यादा संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। ये भी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो याद रखिए 20 से 40 जो होता है भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करें कि शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। शीत कक्ष प्रक्रम में उपयुक्त क्या होता है, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा N2O हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करिएगा। अगर पढ़े होंगे तो वहां पर आएगा ना, तो आंख मूंद कर वहां पर क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, आंख मूंद कर पेपर में भार देंगे। ठीक है ना, वहां पर अगर आ जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप छोड़ेंगे, या ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग गर्दा छोड़ा देंगे वहां पर। ठीक है ना, तो आपको गर्दा छोड़ाना ही है, वहां पर छोड़ कर नहीं आ जाना है। ठीक है ना, गर्दा छोड़ा देना, छोड़ कर नहीं आना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले किसे कौन से वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है ना, कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, तो जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। बर्जिलियस वैज्ञानिक था, जो वैज्ञानिक बर्जिलियस थे वही किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन करें भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है। देखिए भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है याद रखिएगा कक्ष से ताप पर हमेशा होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कोलाइडी सल है, कोलाइडी सल जो होता है क्या होता है, तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। ठीक है ना, विषमांगी सल होता है कोलाइडी सल। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि साबुन ग्रीस को हम लोग निकालते हैं इमल्सीकरण करके। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। क्या टिक कर देंगे, 23 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा अब की बार है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस समुदाय कौन है? कौन जो होता है ठोस ठोस का समुदाय होता है? तो याद रखिएगा संश्लेषित जेम जो होता है वो ठोस ठोस का समुदाय होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। करेक्ट, ऊष्मा अधिशोषण की क्रिया जो होती है क्या होती है? देखिए अधिशोषण की क्रिया जो होती है याद रखिएगा पृष्ठीय घटना होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अधिशोषण की क्रिया जो होती है पृष्ठीय घटना होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। करेक्ट, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। करेक्ट, जो पदार्थ जल्द का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न जो है हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं हमारे प्यारे छात्रों कि पृष्ठीय तनाव को कम करेगा वो क्या कहलाएगा? तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन करती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न काफी बार बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। वैद्युत कण संचालन कहलाता है, संचलन कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है? लाइफिलिक कोलाइड जो होता है गोंद होता है, लाइफिलिक कोलाइड हुआ है वो गोंद है और नहीं है वो कुहासा है। अगर नहीं पूछता तब कुहासा मारते, लेकिन पूछा है तो यहाँ क्या मारेंगे हम लोग? डी बी मारेंगे, ठीक है ना, बी मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा डायस्टेज एंजाइम का उपयोग होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 30 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करे कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत होता है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है? याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। जीव की लार जो होती है टाइलिन एंजाइम की जो होता है क्या होता है? स्रोत होती है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। करेक्ट, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो हम लोग एंजाइम अगर हम लोग में एंजाइम है तो एंजाइम किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? निम्न में से धनावेशित स्वल का उदाहरण होता है। धनावेशित स्वल का उदाहरण जो होता है कौन सा होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन जो होता है धनावेशी स्वल का उदाहरण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख लीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि काफी बार पूछ भी चुका है, ठीक है। तो अब की बार पूछने का ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है क्या करना है, सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लीजिए, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का देखते हैं। करे कि x बटा m तथा p के मध्य का वक्र क्या कहलाता है? वक्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए हो जाएगा, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि P2O5 अच्छा एक है। P2O5 अच्छा एक क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों क्या अवशोषक है, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। P2O5 एक प्रकार का जो होता है अधिशोषण का प्रकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए ना, यहां पर थोड़ी सी हम जूमिंग कम कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है घोल के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? ये प्रश्न हम आपको बतलाना चाहते हैं 2020 में जाकर देखिएगा और 2021 में जाकर देखिएगा, 2022 में जाकर देखिएगा, 2024 में जाकर देखिएगा, अब की बार 25 में भी पूछने का पूरा संभावना। इसका मतलब लगातार यहां से ज्वाइंटे से पूछते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो केजी अगर कह देगा, यहां पर 1 केजी में बात करेगा तो मोलरता मारेंगे, ठीक है ना। 1 केजी में बात कर देगा तो मोलरता मारेंगे। और देखिए अगर 1 लीटर में बात कर देगा, 1 लीटर में बात कर देगा तो मोलरता मारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, ये ताप से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न लगातार बिहार बोर्ड पूछते आ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ना, पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम जो होता है पृथ्वी के और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर यहां पर तत्व की बात कर देता तो अब हम लोग क्या मारते? सोडियम मारते। अगर तत्व की बात कर देता तब हम लोग क्या मारते? सोडियम मारते, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है ना कि निम्न में से कौन से क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। देखिए एल्कोहल का क्रियाशील, सीधा कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो आर हम क्या बोले थे, काफी बार क्लास में बोल चुके हैं कि आर डैश ओ एच होता है। तो आर मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप का समूह होता है, ठीक है ना, एल्केन ग्रुप का समूह होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चारों विषय का चर्चा करेंगे, ठीक है ना, तीन, यहाँ पर तीन का चर्चा करेंगे। ये जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, ये होता है एमिनो अम्ल का होता है, ठीक है ना। एक क्रियाशील मूलक एमिनो अम्ल का होता है, ये जो होता है एल्डिहाइड का होता है। और ये भी साथ में याद रखिएगा COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और COOR क्या ईस्टर का होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलक घिरी होती है। घिरी होती है, यहाँ गिरी लिखा गया लेकिन घिरी होती है, ठीक है ना, घिरी होती है। कितने से घिरी होती है, तो अष्ट कहेगा। तो देखिएगा अष्ट कहेगा तो यहाँ पर 6 गो कोण निकलेगा, वहां 6 कोण निकलेगा। अगर अष्ट की बात किया तो 8 नहीं मरना है, 6 मरना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर 8 कह रहा है तो वहां पर 6 आंख मुद कर क्या मरना है, क्योंकि एक कोना में 6 गो गोला निकलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हम लोग टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 40 देखते हैं। कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में विशिष्ट जालकों की संख्या क्या होती है। ये प्रश्न जो है 2020, 2023 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा 3 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 40 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +6 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है ये यू पाया जाता है, यानी सोना पाया जाता है। क्या होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाएगा वो सोना पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। करें लोहे का जंग लगने से रोकने का अच्छा तरीका क्या होता है। लोहे में मतलब जंग लग रहा जा रहा है, जंग लग रहा जा रहा है, काई लग जा रहा है। जंग का मतलब क्या होता है, काई भी होता है। और काई लग जा रहा है, किसके कारण काई जल रहा है, उसका कारण क्या है, ठीक है ना, कारण पूछा जा रहा है। तो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। उस पर आयरन का कैथोड बनाकर चढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो जंग लगने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहां पूछ देगा, यहां 2 नंबरिया के लिए एक बतला दे रहा है कि लोहे में जंग लगने से लिए 2 उपाय बतलाएं। तो आप लोग ये एक लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, और वहां पर लेप चढ़ाकर, वहां पर रंग का लेप चढ़ाकर वो भी लिख दीजिएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी 2 नंबर वहां मिल जाएगा। आप लोग ये भी याद कीजिएगा क्योंकि ये पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक, BLO के ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक तो यहाँ कहीं नहीं दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ए ब्लॉक दिया है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा कि संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है। अगर इनमें से कोई ना देकर ये डी ब्लॉक देगा तो डी ब्लॉक मारेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। कौन जो होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो होता है नहीं होता है। तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये ठीक करेंगे। निकेल जो होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। देखिए विटामिन B12 में CO उपस्थित रहता है। तो CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि K4FeCN होल 6 है क्या है। तो याद रखिएगा ये जो है, ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका मतलब यहाँ एक गैप दे दे के पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो 44/7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जटिल लवण का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बना होता है। अवकरण से बना होता है तो याद रखिएगा किस अवकरण से बना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मीथेन के अवकरण से बना हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है। कह रहा है कि COOH क्रियाशील मूलक होता है। C-CHO जो क्रियाशील मूलक होता है हम क्या बोले थे, एल्डिहाइड का बोले थे। हम चारों का बतलाए ना, उस अभी 5 से 6 क्वेश्चन पहले हम चर्चा किए कि सारे क्रियाशील मूलक पर चर्चा बैक, लेकिन फेन कर दे रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH हो जाता है। एल्डिहाइड का तो यहाँ पर हो ही गया, ऑप्शन ए
बी हो गया, ठीक है ना। चलिए, कीटोन का जो होता है सी डबल ओ आर होता है, सी डबल ओ आर, सी डबल ओ आर होता है कीटोन का, ठीक है ना, कीटोन का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है सी डबल ओ एच होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक का जो होता है सी डबल ओ एच होता है, याद रखिएगा। यहाँ चारू का जो है हम क्या किए, चर्चा कर दिए, याद रखिएगा। चलिए, आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कह रहा है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप की प्रतिस्थापित किया जाता है, किस ग्रुप को जो है हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। तो 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रो के किसलिक ग्रुप का करते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे 50 का। याद रखिएगा, यहाँ 50 क्वेश्चन काफी मस्त बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।